हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम कर रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की एक्सरसाइज 8.2 क्लास 9 का ये चैप्टर चल रहा है कोऑर्डिनेटर। और हमने इसी एक्सरसाइज का फर्स्ट 6 क्वेश्चन लास्ट वीडियो में मैंने दिया था और आज रिमेनिंग क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन नंबर 7 जो है, कैन ऑल द 4 एंगल्स ऑफ अ कोऑर्डिनेटर बी ऑब्ट्यूज एंगल, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो आपको पता है कोऑर्डिनेटर की एंगल सम प्रॉपर्टी होती क्या है, टोटल सम जो होता है वो 360 होता है, एंगल्स के जो सम होता है वो 360 होता है, ठीक है। और व्हाट इज ऑब्ट्यूज एंगल? ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब होता है, ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब होता है तो एंगल ग्रेटर देन 90। तो मान लो मैंने एक एंगल, सपोज अगर ये एक कोऑर्डिनेटर है, दिस इज अ कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं ये ए है तो मैं एंगल ए को मान लेती हूँ 90 प्लस एक्स, एंगल बी मान लेती हूँ 90 प्लस वाई, एंगल सी 90 प्लस जेड एंड एंगल डी 90 प्लस टी, ठीक है। तो अब मैंने ये क्यों किया, देखो ऑल एंगल्स आर ऑब्ट्यूज एंगल। तो अब हम इसका सम देखते हैं, क्योंकि ये कोऑर्डिनेटर बोल रहे हैं तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होगी इसकी, इट शुड बी इक्वल टू 360 होना चाहिए। तो क्या ये 360 होगा? तो 90 प्लस एक्स प्लस 90 प्लस वाई प्लस 90 प्लस जेड प्लस 90 प्लस टी। तो यहाँ पर 90 कितने आ रहे हैं, 4, 4 इंटू 90 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि ये 360 प्लस दीज 4 एंगल स्मॉल एंगल्स बन रहे हैं जेड एंड टी। यानी कि यहाँ पर जो एंगल है वो आपका 360 से ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्लस दिस आ रहा है, यानी ये इक्वल टू 360 नहीं हो रहा है। अगर ये इक्वल टू 360 नहीं हो रहा है, दैट मीन्स दिस कोऑर्डिनेटर वी कैन नॉट फॉर्म एनी कोऑर्डिनेटर ऑफ ऑल विद ऑल ऑब्ट्यूज एंगल्स, ठीक है। तो ये आपका इसका आंसर है नो। ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 8 देख लेते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी, ए बी इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, बी सी 8 सेंटीमीटर, सी इज 7 सेंटीमीटर। तो पहले मैं इसको ड्रॉ करती हूँ। एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल एबीसी, ए बी सी, उसमें बोला है ए बी की लेंथ जो है वो है 5 सेंटीमीटर, दिस इज 5। बी सी जो है वो आपका 8 एंड सी ए आपका 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सारे सेंटीमीटर्स में है। एंड डी एंड ई आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड बी सी। मतलब ए बी ये हो गया और बी सी ये हो गया, तो ये हो गया आपका मिड पॉइंट, मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ डी ई, वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ डी ई। डी कौन सा है, ये डी है और ये ई है, हमें डी इस डी ई की लेंथ निकालनी है। तो हमें पता है बिकॉज यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, यहाँ पे लिखना है यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, because D and E are the midpoints of AB and AC, therefore DE जो है is equal to half AC and DE is parallel to AC। तो यहाँ से हम आ जाएगा DE is equal to half of AC कितना है 7 सेंटीमीटर, यानी ये हो गया आपका 3.5 सेंटीमीटर। DE की लेंथ आ गई आपकी 3.5 सेंटीमीटर। बहुत ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर 8.1 इट इज गिवन दैट BDEF इज अ पैलोग्राम एंड FDCE इज अ पैलोग्राम। ये दोनों ही पैलोग्राम है। कैन यू से दैट BD इज इक्वल टू CD, वाई और वाई नॉट? तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है ये एक पैलोग्राम है, ठीक है। और दूसरा ये भी एक पैलोग्राम है, ठीक है। जैसे कि एक मान लो ये हो गया और दूसरा जो हो जाएगा आपका मान लो ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि 2 पैलोग्राम्स हैं। तो एक हो गया आपका ये वाला कोऑर्डिनेट, ये वाला पैलोग्राम, दिस एफ, ये वाला दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये पैलोग्राम है तो हम लिखेंगे BDEF इज अ पैलोग्राम। तो देयरफॉर जो BD है दैट इज इक्वल टू FE। क्यों? ऑपोजिट साइड्स इक्वल ऑफ अ पैलोग्राम, ठीक है। उसी तरह से ही अगर FDCE इज अ पैलोग्राम, तो यहाँ पर भी यही आएगा, आपका DC जो है आपका FE के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, दोनों का रीजन सेम है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल। तो यहाँ से हम देख सकते हैं BD जो है आपका CD के इक्वल हो गया। तो यही हमें प्रूव करना था और रीजन भी हमने दे दिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, इन फिगर 8.2 ABCD and AEFG are two parallelograms. If angle C is 55, what is angle F?
ये हमें निकालना है। तो मैं इस जो छोटा-सा जो पैरेललोग्राम है इसको मैं कलर कर देती हूँ ताकि आइडेंटिफ़ाई हो सके अच्छे से। तो ये छोटा वाला है, ठीक है? और हमें बोला है ये वाला एंगल जो है ये 55 है। तो अगर अगर एबीसीडी इज़ अ पैरेललोग्राम तो क्या होता है इसका ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, देयरफॉर एंगल ए जो है एंगल सी के इक्वल होगा व्हिच इज़ इक्वल टू 55। तो यहाँ से एंगल ए और सी आ गया। उसी तरह से ही आपका ए, ई, एफ, जी जो है इज़ अ पैरेललोग्राम। ये जो पैरेललोग्राम पिक में है ये वाला, तो यहाँ पर भी आपका आ जाएगा एंगल ए जो है एंगल एफ के इक्वल है, देयरफॉर एंगल एफ भी आपका 55 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर, ठीक है? ये था क्वेश्चन नंबर 10th। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो क्वेश्चन है कैन ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर बी एक्यूट एंगल, गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्या कोई भी क्वाड्रिलेटर के सारे एंगल्स एक्यूट एंगल हो सकते हैं? तो इसके लिए भी बिल्कुल हमने जैसे ऑब्ट्यूज एंगल किया है बिल्कुल वैसा ही करना है। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं एक्यूट एंगल होता क्या है। एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं? जो कि 90 डिग्री से कम होते हैं। तो मैंने मान लिया सपोज एक क्वाड्रिलेटर है ए बी सी डी, ठीक है, जिसमें ऑल एंगल्स 90 डिग्री से कम है। तो एंगल ए हो गया आपका 90 माइनस एक्स, देन बी हो गया 90 माइनस वाई, देन सी हो गया 90 माइनस जेड, देन डी हो गया मान लो 90 माइनस टी, ठीक है? तो अब आप इसको ऐड करो क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटर तभी प्रूव होगा जब इसके सारे एंगल्स जो है उनका सम 360 आना चाहिए। तो इसका सम क्या 360 आ रहा है हम वो चेक करेंगे। तो ये हम 90 माइनस जेड प्लस 90 माइनस टी सबको ऐड कर दिया। तो यहाँ 90 4 90 ओके, तो इनका सम कितना हो जाएगा 360। यहाँ पर 4 90 है तो 9 4 36 360 हो गया, माइनस ये x माइनस वाई माइनस जेड माइनस टी, और हम इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 360 माइनस दिस वैल्यू है, यानी ये माइनस 360 से थोड़ा कम है, यानी 36 इट इज़ नॉट इक्वल टू 360 बट इट इज़ लेस देन 360। तो अगर किसी भी क्वाड्रिलेटर का एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल सम है जो वो आपका 360 से कम है तो वो क्वाड्रिलेटर नहीं वो क्वाड्रिलेटर कंसिडर नहीं किया जाएगा। वी कैन नॉट मेक इन फैक्ट वी कैन नॉट मेक एनी क्वाड्रिलेटर विद ऑल एक्यूट एंगल्स। तो इसका आंसर नो है। तो उसका नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12। तो कैन ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर बी राइट एंगल, गिव रीजन फॉर योर आंसर। हमें पता है कि बन सकता है और हमें इसकी एग्जांपल भी पता है व्हिच इज रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, बट फिर भी हमें रीजन देना पड़ेगा। तो रीजन आपका बिल्कुल वही है कि ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर मतलब उनकी जो सम है जस्ट एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर क्या है, इट शुड बी इक्वल टू 360। तो अगर इस किसी भी क्वाड्रिलेटर के ऑल एंगल्स 90 डिग्री हैं, जैसे ये ए बी सी डी ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, तो इनका सम क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 360। तो यस यस ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर कैन बी राइट एंगल, ठीक है? और ये हमने इसका रीजन भी दे दिया इसका बिकॉज इट इज इक्वल टू 360। तो यस वी कैन फॉर्म द क्वाड्रिलेटर कैन हैव ऑल द एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री, और इसका एग्जांपल भी हमें पता है रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। ओके, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। यहाँ पर हम खत्म कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.2, और इसके बाद हम करेंगे इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।